हाँ जावेद। हाँ बोलिए सर। अच्छा, तुमने कहा था कि किसी ने चेन स्नैचिंग की थी। हाँ सर। तो मुझे उसके डिटेल्स चाहिए। ठीक है सर, मैं भेज दूंगा। थैंक यू। वो चेन स्नैचिंग करने वाला ही किलर है। शोभा, हाँ, तुमने कभी बताया नहीं कि जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन तुम्हारा चेन मिस हुआ था। आपसे कहा था ना कि ये एरिया सेफ नहीं है। चेन सोने की नहीं थी, इसलिए उसने मुझे जाने दिया। देखने में कैसा था वो? ए, टीवी बंद करो ना। ये क्या कहा आपने? हाँ, वो अपने चेहरे को गमछे से बंद रखता था और बार बार गली में चक्कर लगा रहा था। अचानक वो आया और झपटा मुझ पे। मुझे गुस्सा आया और मैंने एक पत्थर उठाकर उसकी साइकिल पे जोर से मारा, लेकिन वो भाग गया और मैं पुलिस के लफड़े में नहीं फंसना चाहती थी, इसीलिए उसे छोड़ दिया। वो कौन सी साइकिल चला रहा था? उसमें कांटे जैसे थे। हाँ, रेंजर साइकिल। माँ सुनो ना, वो गियर वाला साइकिल था, वैसे ही साइकिल जैसी मुझे चाहिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाय, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? तुम कंफर्म बता रहे हो? तुम्हारा मतलब है वही साइकिल जिसका गियर बदलते रहते हैं, वही चाहिए? जो साइकिल एल्युमिनियम से बनी हो, कंट्रोल शिमानो गियर, फ्रंट 80 mm, जो कैचे 729 SX। गूगल करो, आपको वो कहीं भी मिल सकती है। मुझे नहीं लगता मेरी माँ का पत्थर साइकिल तक गया होगा, उसका कैसेट मुड़ गया होगा। कैसेट? पिछले चक्के का वो सामान जिस पर सबकी नजर होती है, वो एक माउंटेन बाइक है, बहुत सस्ता, केवल 1.5 लाख का। क्लब में सभी उसे ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। नाइस। माँ, चलो चलते हैं। उस क्लब में मेरा नाम लिखा दो ना माँ। थैंक्स। आई थिंक वी आर नियरिंग हिम। चेन्नई के सारे साइकिल क्लब्स की लिस्ट निकालो। तुम लोगों का हेलमेट कहाँ है? अगर वो यहाँ नहीं हुआ तो दूसरे क्लब में जाएंगे। अगर इसमें मुगप्पर के नुक्कड़ या गली का हो तो हो सकता है कि वो वही हो। गाइस फास्ट। बोलिए सर, मैं ट्रैक ऑर्गेनाइजर हूँ, मुझसे क्या चाहते हैं? हम एक मर्डर के सिलसिले में एक एक करके सभी मेंबर से पूछताछ करना चाहते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर सब बड़े घरों के लड़के हैं। ये लड़के वैसा कुछ नहीं कर सकते। ये हम डिसाइड करेंगे। क्या आज कोई आया है यहाँ पर? आप आधा घंटा लेट हो चुके हो। ये एक पुलिस मैटर है, अगर कोऑपरेट नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा, ध्यान रखना, समझे? मैडम, यहाँ पर सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होता है। हम लोग तो केवल ट्रेनिंग और ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं मैडम। अगर बाहर कोई कुछ करता है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। जाइए मैडम, उनके घर जाकर पूछिए। यहाँ पूछने के लिए मैं परमिशन नहीं दूंगा। अग्नि, क्या कर रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? सॉरी, आपके ट्रैकिंग को डिस्टर्ब करने के लिए। ओनली 2 मिनट्स, फिर काम शुरू करेंगे। ये बताओ, मुगप्पर में चेन स्नैचिंग करने वाला एक लड़का तुम्ही में से कोई एक है? उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। लूना, देखो वो है, वो ग्रीन फारसन टी शर्ट। मिस्टर ट्रेनर, मैं तुम्हें कैसे मना करता कि यहाँ किसी की इंक्वायरी नहीं करनी है? सर, वो एक वीआईपी का बेटा है सर। आप जैसा सोच रहे हो वैसा वो नहीं कर सकता। वो सोचना हमारा काम है। भाग कहाँ रहे थे? हाँ सर, पहले आप उसके पापा से बात कीजिए, नहीं तो हम लोग मुसीबत में आ जाएंगे सर। चलो, अरे तुम टेंशन मत लो ब्रदर। बैठो। तुम श्योर हो ये वही है? जब मैंने बोला तो सब के सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लेकिन ये बस फील्ड की तरफ ही देख रहा था तो कंफर्म हो गया कि ये वही है। मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मुझे जाने दीजिए प्लीज। चुपचाप बैठो। मैडम, मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मुझे जाने दीजिए ना प्लीज। क्या मजाक है? कोई एथिक्स नहीं है क्या? पढ़ी लिखी औरत होने के बाद तुम ऐसा बिहेव करती हो? मेरे बेटे को यहाँ क्यों पकड़ के लाई हो? सर, एक चेन स्नैचिंग का केस है। अगर ये छोटा केस नहीं होता तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मेरे बिजनेस के बारे में जानती हो? मेरी पहचान के बारे में जानती हो? तुम मेरे बेटे को स्नैचिंग के केस में फंसा रही हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। बात करता है। क्या बकवास कर रही है? चुप रहो बेटा, इसलिए कुछ नहीं बोल रही हूँ। 11 सितंबर को कहा थे तुम? मैडम, आप क्या कह रही हैं मैम? सुन लिया ना इसने क्या कहा? अब तुम्हें कुछ सुनना है तो मेरा वकील तुमसे बात करेगा। चल यहाँ से। रुको यहाँ। चला। अरे आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? पहले कॉफी तो पी लीजिए। मैंने कहा ना जाने दे। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो सर? रिलैक्स, आप चले जाइए, मैं आपके बेटे को नहीं जाने दूंगा। क्या? ये चेन स्नैचिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? अरे तो इसका पॉकेट चेक कीजिए। नहीं डैडी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? देखिए। नहीं डैडी, मैंने ऐसा नहीं किया, ये मेरा नहीं है सर। सर, ये मेरे पॉकेट पे कैसे आया? मुझे नहीं पता है सर कैसे आया। चुपचाप बैठ जाओ। इसे क्यों डांट रही हो? अच्छी एक्टिंग करने की ये पूरी कोशिश कर रहा है। नाराज हो गया? ओहो, बहुत जोर से मारा उन्होंने। ये चैन मैंने तुम्हारे पॉकेट में रखी थी। तुम्हारे पापा को हमने 2 मिनट में कन्विंस कर लिया। किसी को कन्विंस करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? सर, जब हम ट्रैकिंग के लिए दोस्तों के साथ दूसरे शहर जाते हैं तो
पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें, पिताजी नहीं देते इसलिए ये करना पड़ता है। इसके अलावा और कोई गलती नहीं है सर, प्लीज़ सर छोड़ दीजिए सर। तुमने 11 सितंबर को चेन स्नैच किया था और नर्मदा ने तुमको देख लिया तो तुमने उसे मार दिया। मैंने उसके साथ चैन स्नैचिंग नहीं की, मैं और कुछ भी नहीं जानता मैडम। इसके अलावा तुम कुछ नहीं जानते? चेन स्नैच करने के बाद क्या हुआ बताओ? वो उस रात मैं उसके अगले दिन पवन के यहाँ पे गया। मुझे वहाँ पता चला कि इस पे सोने की पॉलिश है। मेरे एक दोस्त ने बताया कि उधर एक लड़की का मर्डर भी हुआ है। उसके बाद मैं उस एरिया के आसपास भी नहीं गया। क्या ये वही आदमी था जिससे तुम टकराए थे? अंधेरा होने की वजह से मैं उसका फेस नहीं देख पाया मैम। और जब तुम उससे टकराए थे तब भी तुमने कुछ नहीं देखा? जब मैं उससे टकराया तो उसका ग्लास गिर के चकनाचूर हो गया था और जब वो उसे ढूंढ रहा था तो मैं वहाँ से भाग गया। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। जहाँ ग्लास टूटा था वो जगह बता सकते हो? हाँ। गुड। तुम्हें क्या लगता है कि इतने दिनों के बाद ग्लास के पीसेस मिल जाएंगे अगर उसने साफ कर दिया होगा तो? देखो लूना, अंधेरे में तो इसकी कोई उम्मीद नहीं है। उस रात तो बारिश हुई थी तो सॉलिड पार्टिकल्स जरूर बालों में कहीं ना कहीं मिलेंगे। इस एरिया में कहीं ना कहीं तो वो फैले ही होंगे। मिल भी गया तो हम उसका क्या यूज करेंगे? उसके बाद किलर को पकड़ेंगे। ओके, मैं जा रही हूँ। काम हो जाए तो मुझे फोन करना। लूना, उस लड़के पर कोई केस मत फाइल करना। वो बेकसूर है, लेकिन उसके पिता को बताना होगा कि उसने आगे से ऐसी कोई गलती की तो वो बर्बाद हो सकता है। और वो शॉप वाले लड़के को भी वार्न कर देना। लूना, इन्हें ग्लास के 72 पार्ट्स मिले हैं। 72? सुपर्ब। इसे जल्दी से लैब में भेज दो, मैं कल इसका रिपोर्ट देखूंगा। इससे कुछ ना कुछ तो क्लू मिलेगा। इतने टुकड़ों के रिपोर्ट हम कल तक कैसे तैयार कर सकते हैं? हमें इसकी जरूरत है। सुना ना तुमने? चलो काम पे लग जाओ। हाँ, जल्दी। गाइस, हमने सभी पीसेस को एग्जामिन किया। ये एक पावर लेंस था और इस लेंस की पावर -4 शॉर्ट साइट है और इस लेंस के बिना वो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। आपने डीएनए की रूपरेखा तैयार की? नहीं, वो हम नहीं कर पाए हैं क्योंकि ये मिट्टी में पड़ा हुआ मिला था। इसके अलावा बाकी सब रिपोर्ट्स तैयार हैं। एक्सक्यूज मी सर। सैम अपने पापा से मिलने के लिए जिद पर अड़ गई है। हमें नहीं पता कि हम उसे कैसे मनाएं, कैसे समझाएं उसे। उसको सच्चाई बता देनी चाहिए या फिर कम से कम आप ही समझाइए उसको। जितना जल्दी हो सके कुछ कीजिए। पता ही ये ग्लास एक लड़की का है। लड़की? लेकिन लड़के ने तो कहा कि वो एक आदमी से टकराया। सर, एड्रेस क्या है उसका? एड्रेस? 1 मिनट। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, आज मैं नहीं आ सकता। आप ये बात कितनी बार कह चुके हैं? आपको बाद में कॉल करता हूँ। ओके, थैंक यू। ऑल राइट, रखता हूँ। देखो, इस ग्लास को सबसे पहले सागी ने रिसीव किया, लेकिन जहां से रिसीव किया वो जगह बदल दी गई। गैस हु डिड दैट? कौन सर? अविनाशी। क्यों अग्नि, क्या तुम अभी भी अविनाशी का ही सपोर्ट कर रहे हो? हाँ। क्यों मुझे बार बार कॉल कर रही हो? मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो। अरे बताओ ना, मैं क्या कर सकता हूँ? उसे कैसे बताऊंगा कि उसके पापा मेरी वजह से मरे हैं? ठीक है, फिर भी मैं आऊंगा। बाय। अब हम क्या करेंगे अग्नि? अब तो साबित हो गया कि ये उसी ने किया है। उम्मीद है कि उसने ऐसा किया होगा। मुझे नहीं पता कि वो ब्रिलियंट है या मैं ही केयरलेस हूँ। सैम है? हाँ। अविनाशी को मैं हैंडल कर लूंगी, तुम जाओ। तुम भी अरे चेक कर ये लेना कैसे ना। हो सकता है? अविनाशी अभी तक यही है ना? कहाँ है वो? जी, उन्होंने उसे भेज दिया मैम। सर्विलेंस के लिए कौन गया है? हमें पता नहीं है मैम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, जल्दी जाओ। ओके मैम, सॉरी। सुनो अग्नि, हम लोग सैम से अब और नहीं छुपा सकते कि उसके पापा वापस नहीं आएंगे। हम सबके लिए यही ठीक होगा कि हम उसे सच बता दें और इसीलिए मैं आपको बुला रही थी। समझती हूँ कि बार बार फोन करने से आपको प्रॉब्लम होती है, गलत मत समझिए, पर उसे अच्छा सा गिफ्ट देकर बहला फुसलाकर प्यार से समझा देते हैं, वो समझ जाएगी।
सागी, हाय। अविनाशी के बारे में इंक्वायरी करनी है, अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। क्या तुम अकेली रहती हो? हाँ, तुम क्या जानना चाहते हो? अच्छा, मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? थैंक्स। अविनाशी ने कहा कि उसके यहाँ कोई डायरी है, मैं उसे लेने आया हूँ। मेरे घर में? हाँ, बेडरूम में। उसने कहा था कि वहीं कहीं पर होगी, ब्राउन कलर की डायरी। मिली क्या आपको? अब मैं ढूंढ रही हूँ, मिली नहीं अब तक। नहीं, मुझे तो नहीं मिली। उसने कहा था कि यहीं कहीं होगी। इट्स ओके, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। सॉरी, मेरा फोन यहाँ रह गया। या लो ना। तुमने मुझे कॉल करने के लिए कहा। मुझे डायरी मिल गई है। कैसी डायरी? सागी के घर आओ। सागी के घर? मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आई। अविनाशी, इंटरेस्टिंग। एक दूसरे से प्यार करते हो? What? इसमें लिखा है कि तुम दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में हो। आई एम सॉरी, ये तो पर्सनल डायरी उसने है। लिखा है ये। मैं उसके लिए बहुत दुखी हूँ। उस पीडोफाइल के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में? अविनाशी पीडोफाइल है क्या? बैठो। हमारे हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। वो नामर्द की तरह डरता रहता है। वो बच्चों के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है। यही कारण है कि उसके पड़ोसी उसे बात नहीं करते। उसकी साइकोलॉजी को केवल मैं ही समझती हूँ और मैं उसकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, जो कि मेरी नादानी है। मैं अंधी हूँ। अरे तुम बैठो ना। 11 सितंबर को रात को आपने उसे देखा। हाँ, जब मैंने उसे कहा कि कोई सुधार नहीं हो रहा तो वो चला गया। उसी रात नर्मदा की मौत हो गई। मुझे लगता है कि गुस्से में उसने ऐसा कर दिया होगा। जब हम लोग इंक्वायरी के लिए आए थे तब तो आपने ये सब बताया नहीं। इनफैक्ट आपने मुझसे ये छुपाने की कोशिश भी की। नहीं, मैंने इसे नहीं देखा। ये डायरी आपसे छुपाने का मेरा कोई इरादा नहीं। मुझे ऐसा लगा था कि इस डायरी में कहीं चाइल्ड अब्यूज के बारे में ना लिखा हो, जिसका इस्तेमाल हम उसके अगेंस्ट कर सकते थे। मुझे ऐसा ही लगा। अगर इसमें मर्डर जैसा कुछ होता तो मैं आपको दे देती। मैंने सोचा था वो एक पेशेंट है, लेकिन वो तो क्रिमिनल है। मेरे घर की चाबी। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सागी, हुआ क्या? मेरे घर से बाहर जाओ। अरे शांत हो जाओ सागी। ऐसे क्यों बात कर रही हो? अविनाशी, तुम्हारे प्रॉब्लम का समाधान तो आसानी से किया जा सकता है। कौन सा समाधान? तुम्हारी इम्पोर्टेंसी। इस औरत ने तुम्हें बताया ना? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बारे में ऐसे बोल? अविनाशी, छोड़ो नहीं। तुम थोड़ा शांत हो जाओ। अविनाशी, बाहर जाओ यहाँ से। अविनाशी, चलो। छोड़ो। अबे मेरी बात तो सुन। क्यों नहीं सुनता है? पागल हो गई हो? मेरी ताकत देखना चाहते हो? अगर बाहर तुम्हारी बेटी नहीं होती ना तो दिखाता मैं। सर, आपका खून निकल रहा है। सैम! हाय, सैम! मुझे छोड़ दो।
बंद कर अपना। हाँ